नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सुपड़ा साफ, क्लीन स्वीप किसको कहते हैं वो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखा दिया। सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का, पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है। एक लोकसभा की सीट और तीन की तीन विधानसभा की सीट, चारों की चारों सीट और बीजेपी चारों खाने जीत। इसको कहते हैं जीत। लेकिन टीवी के ऊपर, टीवी में मीडिया के अंदर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, लोकसभा के उपचुनाव को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है। सारा टीवी बंद है, टीवी पर दिखाई नहीं जा रहा। ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। हिमाचल में कांग्रेस ने किया क्लीन स्वीप, मंडी सीट छीनी, तीनों विधानसभा पर भी कांग्रेस पार्टी जीत गई है। तो ये है क्लीन स्वीप, इसको कहते हैं सुपड़ा साफ करना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जीत हुई है उसमें कई सारे अहम संदेश छिपे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की जीत साफ तौर पर बता रही है कि अगले साल हिमाचल के साथ लगते उत्तराखंड, वो भी एक पहाड़ी राज्य है, ये भी एक पहाड़ी राज्य था, तो उत्तराखंड में क्या कुछ होगा, उत्तराखंड की नब्ज क्या कह रही है, उत्तराखंड के लोगों का मिजाज क्या है, पहाड़ी लोगों का मिजाज क्या है, वो पूरी तरह से सामने आ गया है। ये आप देखिए, टीवी9 भारतवर्ष की है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जीती, तीनों विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी को मिली हार। तो यहां पर जो है कांग्रेस ने लोकसभा सीट भी जीती है, उसके साथ साथ जो है वो तीनों विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस जीती है। अब इसको लेकर के श्रीनिवास ने कहा है कि नड्डा जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और यहां पर हिमाचल में बीजेपी का सफाया हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे हैरानी की बात है और नोट करने वाली बात है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश के अंदर एक सीट नहीं दिलवा पाए, एक जीत नहीं दिलवा पाए। भाजपा पूरे दिन तरसती रही, एक सीट के लिए तरसती रही, एक जीत के लिए तरसती रही। सोच करके देखिए, अगर यही कांग्रेस के या किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह राज्य की बात होती तो अभी तक मीडिया में कितना चलाया जा रहा होता, उसका इस्तीफा मांगा जा रहा होता, उससे हार जो है उसको ठोपी जाती। लेकिन यहां पर नड्डा है बीजेपी के, और नड्डा को कैसे कवर फायर दिया जा रहा है ये आप देख लीजिए। श्रीनिवास जी ने एक और ट्वीट किया है, नड्डा जी ये क्या हो गया, भाजपा 4 में से 4 की 4 सीट भाजपा और कांग्रेस 0 पर जमानत जब्त के साथ। तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांग्रेस ने यहां पर बता दिया। देखिए, बड़ी बात यह है कि अगले साल जो 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तराखंड और पंजाब, 2 ऐसे राज्य हैं, और उसके साथ में गोवा। ये राज्य, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड, और मणिपुर भी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मणिपुर भी हो सकता है, मणिपुर की खबर अभी आना बाकी है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीधा संदेश जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया, यहां पर सुपड़ा साफ कर दिया है। लेकिन संदेश बड़ा छिपा हुआ है, वो आपको बताएंगे संदेश आखिरकार क्या है और किस तरह से लोगों का मन जो है वो भाजपा से पूरी तरह से बिछुड़ गया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस का ट्विटर हैंडल आप देखिए, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा में कांग्रेस की बड़ी जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश की सम्मानित जनता ने कांग्रेस में अपना विश्वास जिताया है, जिसे हम हर हाल में निभाएंगे, बदलेंगे हालात, ये तो शुरुआत है। ये यहां पर जो है कांग्रेस ने नारा दिया है। अब राहुल गांधी का ट्वीट आया इसको लेकर के, राहुल गांधी ने कहा है, कांग्रेस की हर जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो मत। ये बड़ी बात कही राहुल गांधी ने कि नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, हिंदू मुसलमान जो करवाने वाले हैं उनके खिलाफ खड़े रहो, ये कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। इसमें विनोद कापड़ी ने लिखा है, हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद में नफरत और जहर की खेती और खतरनाक होगी। तो निश्चित तौर पर अब जो आईटी सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर और जहर परोसा जाएगा, ताकि किसी भी तरह से जो है वो दोबारा से लोगों के अंदर जो है जहर परोसा जाए। लेकिन उत्तराखंड का जो आदमी है या जो हिमाचल प्रदेश का आदमी है, जो पहाड़ी भी आदमी है, उसकी मानसिकता जो है दूसरी होती है। बीजेपी इस बात को समझ नहीं पा रही है। अब देखिए, सिद्धार्थ शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है, एएनआई से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ ने 2 ट्वीट किए हैं। पहले नीचे आप ट्वीट देखिए, उपचुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगह से अच्छी खबर आई है। राजस्थान में कांग्रेस ने 1 सीट बीजेपी से हथियाई है, जहां पर पिछली बार 25,000 से हारे थे, अभी 23,000 की बढ़त पर है। पिछली बार जहां पर बीजेपी 25,000 से जीती थी, कांग्रेस 25,000 से हारी थी।
इस बार पूरी तरह से स्थिति पलट गई है। वहां पर कांग्रेस पार्टी 23,000 से ज्यादा जीती है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए सिद्धार्थ शर्मा ने एक और ट्वीट किया है, हिंदी पट्टी में कांग्रेस के लिए अच्छी तो बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि राजस्थान में बीजेपी के सत्ता परिवर्तन की आस थी, वहीं हिमाचल में लोकसभा से भी ज्यादा 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का आना बता रहा है कि वहां की जनता ने मन बना लिया है। तो दोनों राज्यों में आमने सामने की टक्कर है। तो ये जो है वो जो रणनीतिकार है, जानकार लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। अब देखिए संदेश क्या है, संदेश बड़ा जो है इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण छिपा हुआ है। ये खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की, हिमाचल की मंडी लोकसभा और सीट और अर्की फतेहपुर जबुल कोटखाई विधानसभा सीट पर उपचुनाव में के फाइनल नतीजे आ गए हैं। मंडी में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह को हराने का काम किया है, 23,000 वोटों से यहां पर हराया। तो कांग्रेस की प्रतिभा सिंह एक महिला उम्मीदवार थी, उसने बीजेपी के ब्रिगेडियर बहुत बड़ा पद होता है सेना के अंदर, और हिमाचल के हो चाहे उत्तराखंड के हो, बहुत लोग जो है वो सेना के अंदर में है, और बीजेपी सबसे ज्यादा सेना का नाम लेती है, गुणगान करती है। अब बीजेपी के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि चीन और लद्दाख की खबर जो है वो लगातार पहाड़ के लोग देख रहे थे, पहाड़ी लोग लगातार देख रहे थे। और देखिए ब्रिगेडियर को हरा दिया। ब्रिगेडियर बहुत बड़ा पद होता है, बहुत सम्मान होता है इलाके के लोगों में ब्रिगेडियर के प्रति, लेकिन ब्रिगेडियर साहब को 13,000 वोटों से हरा दिया। बहुत बड़ी हार होती है 13,000 वोटों से। अब इसके बाद में जो है जबुल कोटखाई से कांग्रेस के रोहित ठाकुर ने निर्दलीय बीजेपी के बागी उम्मीदवार चेतन बारागढ़ा को हराकर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने फतेहपुर सीट पर कब्जा कर लिया है। इस सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह ने भाजपा के बलदेव ठाकुर को हराया है। अर्की सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, यहां पर कांग्रेस के संजय अवस्थी ने जीत हासिल की है। तो ये जो है संदेश निकल कर के आया है कि ना सेना के लोग इनके साथ में है, ना सेना से जो है लोगों को ऊपर अब असर पड़ रहा है, और ना बीजेपी जो बात करती है धर्म की, हिंदू की, तो यहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे वो हिमाचल की बात करिए चाहे उत्तराखंड की बात करिए, ये जो है क्षेत्र बता रहे हैं कि बीजेपी का अब की बार सुपड़ा साफ, पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रहे हैं। कोई दाव काम नहीं आ रहा है, कोई कार्ड नहीं चल रहा है, ना राष्ट्रवाद का नाम का, ना सेना के नाम का, ना हिंदुत्व के नाम का, किसी प्रकार का कार्ड नहीं चल रहा है। और यहां पर कांग्रेस की इतनी प्रचंड जीत सा होना, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्पष्ट तौर पर जो है वो संदेश दे रहे हैं। बहरहाल टीवी पर एक खबर नहीं दिख रही है, टीवी पर करारी हार नहीं दिख रही है, क्योंकि जेपी नड्डा का गृह राज्य है, इसलिए खबर को दबा दिया गया है। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।